हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो जैसा कि आज की जो बुक है दोस्तों अंकित भाटी के द्वारा लिखित बुक है। दोस्तों इस बुक का जो है पहला टॉपिक है भारत के इतिहास। हमने इस बुक के जो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, 4 टॉपिक दोस्तों हमने जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जो है इन चारों टॉपिक के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान। इस टॉपिक के हमने जो है 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों यूपी होमगार्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखते हैं इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 41 कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। दही में, सिरका में, पालक में कि इमली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। तो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी है लैक्टेज, ऑप्शन सी है यूरिएस और ऑप्शन डी है जाइमेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेप्सिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रित तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन डी है हड्डियां, ऑप्शन डी है पैर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड्डियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। ठीक, तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रोसाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है। कंठ के द्वारा, श्वास नली के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा कि मुंह के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंठ के द्वारा जो है उत्पादित होती है। ठीक है। मानवों में आवाज किसके द्वारा, कंठ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति कि कोशिका झिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति जो है पशुओं की कोशिकाओं में नहीं होता है। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9473732638। इस पर जो है आप व्हाट्सएप करें, हम आपको इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि किसका सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जिप्सम का सूत्र है। ठीक है। किसका है, जिप्सम का सूत्र है। और ये दोस्तों काफ़ी जो है पूछा भी जाता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा अधातु शामिल है। ठीक है। प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम कि तांबा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा जो है शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिल्ली, तिल्ली या प्लीहा। ठीक है, प्लीहा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की उदर भित्ति में मौजूद ग्रहियों के साथ हिस्टेमीन की अंतःक्रिया इंटरेक्शन, ठीक है,
इंटरेक्शन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिमेटिडीन जो है औषधि तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि बैरोमीटर वायु दाब के लिए जैसे कि एनीमोमीटर इसके लिए है, तो नमी, आर्द्रता, हवाई जहाज़ों की गति, तापमान और हवा की गति। ठीक है, यानी कि बैरोमीटर वायु दाब के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर जो है हवा की गति को ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? हड्डी, कोहनी का जोड़, दांतों का एनिमल यानी कि दंतवक्र, घुटना का फलक की पैर के अंगूठे के नाखून। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दांतों का एनिमल। ठीक है, जो है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है मानव शरीर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किसी तरल के सयानता गुणांक का विमा क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि घूर्णी गति का उदाहरण क्या है? घूर्णी गति का उदाहरण क्या है? घुमावदार रेसिंग ट्रैक पर दौड़ता एथलीट, गलत है। पृथ्वी का प्रचक्रण, ये राइट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक पारसेक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला है 5.89, 6.78, 1.52 और ऑप्शन डी है 3.26। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 3.26। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बेकेलाइट, बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है? ऊर्जा का यूनिट एक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये जो है ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है, जबकि जूल ऊर्जा का यूनिट है, एनएम ऊर्जा का यूनिट है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ऊर्जा का एक यूनिट है, लेकिन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है ऊर्जा का यूनिट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि जूल किसकी एसआई यूनिट है? कार्य और ऊर्जा दोनों की, कार्य की, ऊर्जा की, कि आवृत्ति की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो जूल है किसकी एसआई यूनिट है? कार्य और ऊर्जा की। ठीक, दोनों की जो है एसआई यूनिट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित राशियों के युग्मों में से एक में दो राशियां शामिल हैं जो दोनों सदिश हैं, कौन सी है? पहला ऑप्शन है वेग और त्वरण, बी है द्रव्यमान और गति, सी है घनत्व और बल, ऑप्शन डी है त्वरण और तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेग और त्वरण जो है दोनों कैसी है? सदिश राशियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि ऊर्जा का 10% का नियम, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, लिंडमैन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है समतल, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण की उत्तल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण जो है कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? मोमबत्ती की ज्वाला, चंद्रमा, विद्युत लैंप और डी है सूर्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है दीप्त पिंड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकेंड का कोण आंतरित करती है क्या कहलाती है? एक फर्मी, एक खगोलीय मात्रक, एक पारसेक, एक प्रकाश वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, एक पारसेक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1 मीटर बराबर 10 की पावर 90 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 19 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 मीटर में बराबर जो है 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। ठीक है, नैनोमीटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? तो देखते हैं इसका जो है राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का जो है मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि रक्त एक प्रकार का है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तांत्रिका ऊतक की उपकला ऊतक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है मेडुला सेरेब्रम, पोन्स की सेरेब्रम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सेरेबेलम जो है मस्तिष्क का लघु मस्तिष्क कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? बोरान की कमी के कारण, फास्फोरस की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण कि नाइट्रोजन की कमी के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है पौधे पीले हो जाते हैं और उनकी वृद्धि भी जो है रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जो है जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? ठीक है, नोबेल गैस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्टिनियम जो है एक नोबेल गैस नहीं है, जबकि ऑर्गन नोबेल गैस है, क्रिप्टॉन नोबेल गैस है, रेडान भी एक नोबेल गैस है। ठीक है, जबकि एक्टिनियम जो है नोबेल गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मानव हृदय कितने चैम्बर्स में जो है बटा होता है? 4 भाग में, 2 भाग में, 1 भाग में कि 3 भाग में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, मानव का हृदय जो है 4 भागों में बटा होता है। ठीक है,
जैसे कि आप ठीक 4 भागों में बटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा? देखते हैं पहला ऑप्शन इसका जो है क्या है। पहला ऑप्शन है जल, और ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी अमीनो एसिड, ऑप्शन डी है भोजन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जल। ठीक, जल पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए प्रतिकृति करना, ऊर्जा उत्पादन, लिपिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एब्सिक अम्ल, जिब्रेलिन, इंडोल एसिटिक अम्ल, साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एब्सिक अम्ल। ठीक है, जो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आयरन, जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन बी है मैंगनीज, ये भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। कॉपर भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन मैग्नीशियम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, कौन सा? मैग्नीशियम जो है पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, जबकि आयरन, कॉपर, मैंगनीज तीनों जो हैं सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? ठीक है, लुई पाश्चर ने, लैंडस्टीनर ने, मेंडल ने कि डार्विन ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैंडस्टीनर ने जो है ये सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सोल प्रकार का, एमल्सन प्रकार का, घन सोल कि एरोसोल? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सोल प्रकार का कोलाइड होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? ठीक है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनोइक एसिड कि मेथेनॉल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेथेनॉल। ठीक, मेथेनॉल एक ऐसा जो है कार्बनिक यौगिक है जो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक, पहला है पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में जो है संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा, यानी कि टीबी के लिए कौन सा जो है टेस्ट किया जाता है? रॉबर्ट परीक्षण, विडाल टेस्ट, कॉर्न टेस्ट की मेटॉक्स टेस्ट? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेटॉक्स
का परीक्षण किया जाता है टीबी के लिए, ठीक, या टीबी की जांच के लिए जो है मेटॉक्स का परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 82 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक था वो था सामान्य विज्ञान के, आज क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला जो टॉपिक है भारतीय कृषि। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।